मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। मंगलवार 26 जनवरी 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है जकरिया अध्याय 9 और उसका 12वां वाक्य। हे आशा घेरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुगना सुख दूंगा। आपका दिन आशीषित हो। परिस्थिति जो भी हो, परमेश्वर पर आशा रखना हमेशा परिस्थिति को परिवर्तित करता है। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है आशा के कैदी। जकरिया के इस पुस्तक में भविष्यवाणियां हैं किस प्रकार से तबाही होगी, दर्द और निराशा भी होगी परमेश्वर के लोगों के लिए। लेकिन फिर भी तबाही के बावजूद और वे शक्तिशाली ताकतें जो इनके विरुद्ध खड़ी होती हैं, परमेश्वर उन्हें आशा देता है और परमेश्वर वादा करता है कि वे ऐसी परिस्थितियों में से संपूर्ण रीति से उन्हें छुटकारा देगा। वे बंदी हो सकते हैं किसी समय पर और किसी भी कारण से वे बंदी हो चुके होंगे, उनका तिरस्कार होता होगा, वे दर्द से गुजरते होंगे और उनके ऊपर यातनाएं होती होंगी, लेकिन परमेश्वर उनके पुनर्स्थापना की बात करता है, क्योंकि वे जिस परिस्थिति में हैं, यानी जब वे बंदी गृह में हैं और जब वे सारी आशा खो चुके हैं, लेकिन फिर भी वे परमेश्वर पे अपनी आशा को टिकाए रखते हैं। और इन्हीं लोगों को परमेश्वर एक बड़ी आशा देता है, एक बड़ा वादा देता है कि वह ना ही उन्हें पुनर्स्थापित करता है, लेकिन वे उनको दुगनी आशीष देगा, जिसका अर्थ यह है कि वे जो कुछ खो चुके हैं, अपना पद, उनको जो आदर मिलता था, उनकी शक्ति और उनकी सारी संपत्ति, उनका जो नाम होता था और उनकी प्रसिद्धि और ये सारी बातें जो ये खो चुके हैं, और उनको ये सब कुछ दुगना मिलेगा। कितना अद्भुत है उन लोगों के लिए जो बंदी गृह में थे, लेकिन क्योंकि उनकी आशा परमेश्वर पे टिकी हुई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि परमेश्वर हर परिस्थिति को बदल सकता है, जबकि उन्हें ऐसे लगता था कि ये तो असंभव है। मित्रों, हमें भी परमेश्वर के लोगों के विश्वास के बारे में जानना चाहिए, इस आशा के बारे में जो उनके पास था, जब उन्हें आगे सिर्फ निराशा दिख रही थी, जब उन्हें कोई आशा नहीं परंतु सिर्फ निराशा दिख रही थी, लेकिन फिर भी उनकी आशा परमेश्वर पे टिकी हुई थी, जो सृष्टि करता है और जो अद्भुत काम करता है। हम भी किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, हम बंदी गृह में हो सकते हैं। अगर इस बात को सही रूप से समझें, बहुत सी चीजों ने हमें बांध के रखा हुआ है और हम ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुके हैं जहां हम बाहर नहीं निकल पाते। ये कर्जा हो सकता है, बीमारी हो सकती है, या दूसरे लोग हमें सताते हो। हम किसी भी परिस्थिति के कैदी हो सकते हैं। तो उस परिस्थिति में हम उम्मीद रखें कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, और तब हम देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा और परिस्थिति को संपूर्ण रीति से परिवर्तित करेगा। आइए हम हर परिस्थिति में आशा रखें, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम निरंतर उम्मीद के साथ तुझे निहारते रहें, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारा संविधान निरंतर सुरक्षित रहे और हम सब इस संविधान के तहत निरंतर आशीषित होते रहें। धन्यवाद।